सुबह सुबह लाइनें फ्री होती हैं, ऐसे ही सुबह सुबह भगवान को याद किया जाए तो लाइन फ्री होती है, सिग्नल जल्दी मिलता है, परमात्मा से कांटेक्ट होता है। ईश्वर से कांटेक्ट करना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बताया गया, हमारे संतों ने साधुओं ने गलत नहीं बोला। शाम को दोपहर को लाइनें बिजी हो जाती हैं, परमात्मा से संपर्क सधता नहीं है। इसलिए ईश्वर से संपर्क कब सधेगा? सुबह का माहौल अलग होता है। उगते हुए सूर्य को जरूर देखना चाहिए। जिनके जीवन में उगता हुआ सूर्य रोज दिखता है, उनके जीवन में खुशियों का उदय होता रहता है। आनंद लिया ही नहीं, सोते रहे पांव पसारे। अरे प्रकृति कितनी सुंदर है, इसका पता कब चलता है? जब सूर्य भगवान उदय होते। सुबह सुबह अपने छत पे रहिए। पहले तो गांव का माहौल हुआ करता था, चिड़ियों की चहचहाहट, कहीं मोर बोल रहा है, कोयल कूकू कर रही है, चिड़ियां चहक रही हैं और सूर्य भगवान निकल रहे हैं। आहा, सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पे ना पड़े तो विटामिन डी नहीं मिलती, और विटामिन डी के ना होने से शरीर बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। सूर्य की किरणें सबके लिए फायदेमंद है। सूर्य, इस दुनिया में विटामिन डी केवल सूर्य की किरणों में पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता। किसी भी सब्जी में, किसी भी रोटी में, किसी भी चीज में नहीं पाया जाता। केवल 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 सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। शायद उनकी मम्मियों को पता नहीं है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसे रोज आधा घंटा की धूप दिखाओ, सवेरे 7 बजे की, 7 से 8 बजे तक रोज धूप दिखाएंगे और शाम को 6 बजे की धूप दिखाएंगे, सूर्य अस्त होने के पहले की। जो रोज बच्चा धूप देखेगा, नन्हा सा शिशु, कई बार डॉक्टर बता देते हैं, जो समझदार होते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो चारे नहीं बता पाते। आपके बच्चे को टाइफाइड हो जाता है, डॉक्टर बोलता भर्ती करो, उनके पैसे बनते हैं, वो क्यों बताएंगे? हम बता रहे हैं ना। बच्चा पैदा हो, उसको धूप दिखाइए, कभी टाइफाइड नहीं होगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सूर्य की किरण जन्म लेने वाले बच्चे के लिए अमृत है। जैसे माँ का दूध अमृत होता है ना, ऐसे सूर्य की किरण भी सुबह 7 बजे की धूप, 10 बजे की नहीं, जहरीली हो जाती है, फिर बच्चा झेल नहीं पाएगा। सुबह 7 सूर्य उदय की धूप बच्चे को दिखाइए। जन्म लेते हुए बच्चे को 7 दिन तक धूप दिखाई गई तो वो जल्दी से बीमारियों का शिकार नहीं होता। ये बात बहुत कम माँ बाप को पता है, डॉक्टरों को भी पता नहीं है। हे हिरण्यगर्भ, आपको शत शत नमन। हे सूर्य भगवान, आप हमारे जीवन का अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं। हे सूर्य भगवान, आप जैसे सृष्टि में प्रकाश भरते हैं, ऐसे हमारे अंतःकरण में भी ज्ञान भक्ति का प्रकाश भरिए। हे सूर्य भगवान, आपको हम नमन करते हैं। हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य भगवान की उपासना, सूर्य भगवान की पूजा राम जी करते थे, श्री कृष्ण जी करते थे। हाँ हाँ, आपको भी करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहली पूजा सूर्य पूजा बताई गई। छठ पर्व आता है ना, तो हमारे पूरे बिहार और यूपी के लोग छठ पर्व मनाते हैं। बाकी भारत के लोग जानते कि नहीं मुझे नहीं पता, पर छठ पर्व में सूर्य भगवान की पूजा विशेष होती है। वह सूर्य पूजा का ही पर्व है छठ पर्व, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। उनको पानी की क्या जरूरत है, ऐसे बच्चे तर्क करते हैं। उन बच्चों को समझाओ कि बेटा, सूर्य भगवान को पानी की सचमुच जरूरत नहीं है। ये तो सूर्य भगवान का हम लोग जल देकर के उनका धन्यवाद देते हैं कि हे सूर्य भगवान, आपने हमारे अंधकार को मिटाया है। एक लोटा जल देकर के हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि हे विधाता, आपका शुक्रिया। आप हमारे जीवन में रोज नई रोशनी लेकर आते हैं। आपका शुक्रिया, आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद करते हैं हम लोग। वो थैंक यू है, धन्यवाद है।